बहन और भाइयों नमस्ते। आज का विषय बहुत ही संजीदा है। हमारे देश में बीमारियां काफ़ी बढ़ रही हैं और कैंसर जैसी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां बिल्कुल राक्षस की तरह छाया हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जो हैं पीड़ित हैं। हमारे बुधवंत सर, इन्होंने इस विषय पर संशोधन किया है वास्तुशास्त्र को लेकर और इनके कुछ कमाल के फाइंडिंग्स हैं। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, हम अंधश्रद्धा नहीं फैला रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर इस दिशा से आप देखें और थोड़ा सा शिफ्ट करें तो शायद बीमारी से आप निजात पा जाएं, शायद बीमारी से आप उठ कर आ जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम ये शो कर रहे हैं, कैंसर एंड सच क्रोनिक डिजीजेस विद रिस्पेक्ट टू वास्तुशास्त्र बाय द एमिनेंट स्कॉलर बुधवंत सर। हेलो सर, वेलकम टू द शो। सर, देश के लाखों ने करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित है सर, प्लीज़। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं कि कैंसर का प्रमाण बढ़ चुका है। जी सर। बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेस का प्रमाण बढ़ चुका है। जी सर। तो हमारे अनुभव में जो आया है आज तक, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कुछ किस्से। कैंसर के 2 किस्से हैं हमारे पास, 3 किस्से हैं। एक किस्सा तो ऐसा है कि जहाँ पर साउथ में एक बहुत ही एक्सटेंशन था, टेरेस था बड़ा। तो वहाँ पर हमने देखा कि उस व्यक्ति को, जो घर का प्रमुख व्यक्ति था, उसको कैंसर हुआ था। ओके सर, साउथ का एक्सटेंशन होना, साउथ का भाग वास्तु में बढ़ जाना, इसका कैंसर से संबंध है आप? यस, बिकॉज कैंसर इटसेल्फ इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, उसकी वजह से होता है। और साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस है जहाँ सूर्य का भ्रमण होता है, तो सूर्य का भ्रमण होते होते उसके किरणों में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। दोज आर कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। ओके। और ये इंफ्रारेड रेज में कैंसर की बीमारी शुरू करने में इनकी मतलब पूरा तरह सहभाग होता है। ओके सर, ये तो एक नया विषय है बिल्कुल। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि आप जब भी घर की रचना करो तो साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में कम से कम खिड़कियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, टेरेसेस नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी गैलरीज नहीं होनी चाहिए। ये हम हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन जिसको कुछ मालूम नहीं है तो वो लोग ऐसे वास्तु खरीदते हैं, फिर बाद में उनको भुगतना पड़ता है। सो सॉरी टू हियर दैट सर। और बहुत लोग पेन से जी रहे हैं सर, और बड़े बड़े जो कैंसर हॉस्पिटल से सर आप देखिएगा सर, सीट्स नहीं मिलती और बहुत दर्द है। बहन और भाइयों, थोड़ा सा आप इस विषय पर ध्यान दें, और अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है उस वहाँ से कम यानी बंद कर दें या रोशनी कम आए घर पे, इस पर आप अगर काम करें तो शायद बीमारी पर भी इसका लाभ मिल सकता है। जरूर। अगर वहाँ पे स्लाइडिंग्स है तो उसको फिल्म लगा सकते हैं डार्क कलर की, सो दैट इंफ्रारेड रेज विल नॉट डायरेक्टली कम इनटू द वास्तु। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग सर दैट यू हैव गिवन। सर, एक किस्सा आपने बताया और भी किस्से हैं कि एक मैं कहना चाहता हूँ कि घर के अंदर या बंगले के अंदर आपको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। एक किस्सा है मेरे पास। मंदिर नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए सर, लोग तो पूजा करते हैं, मंदिर तो चाहिए सर। तो मंदिर, यह जहाँ मंदिर है वहाँ घर नहीं बनाना चाहिए, और जहाँ घर है वहाँ उसके अंदर मंदिर का प्रारूप नहीं बनाना चाहिए। मतलब मंदिर समझते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल। एक मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ बहन और भाइयों, मंदिर और पूजा स्थान, इसमें बहुत फर्क है। अपने घर में पूजा स्थान होना चाहिए, लेकिन भव्य मंदिर नहीं होना चाहिए। डिड यू गेट इट? वंडरफुल। यस सर। तो ऐसा एक किस्सा है कि हमारे एक पहचान के हैं, तो उनके बंगले में गणपति जी के बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बंगले के आगे के साइड में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, एक बड़ा सा मंदिर गणपति जी का तैयार किया था। और वो खुद ज्योतिषी थे, कृष्णमूर्ति पद्धति के गाढ़े अभ्यासक थे वो। तो वो करने के बाद में कुछ दिनों बाद वो जब मुझसे मिले तो उन्होंने कहा, देखिए कि मैंने कितना अच्छा मंदिर बनाया है, सब लोग आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं और हमें भी सहवास मिलता है। तो ये कैसा है, ठीक है क्या वास्तुशास्त्र के हिसाब से? तो मैंने उनको कहा था कि देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, मठ, इसके बाजू में आपका रेसिडेंशियल घर बिल्कुल नहीं चाहिए। उसकी छाया भी, किसी भी प्रार्थना स्थल की छाया आपके वास्तु के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा स्पष्ट रूप से
हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। सर अगर मैं पूछ सकूं क्यों, तो क्यों सर, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? वो निगेटिव होता है, क्योंकि देखिए कि लोग जो मंदिर में जाते हैं या कोई भी प्रार्थना स्थल में जाते हैं तो अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं, अपनी आकांक्षाओं को लेकर जाते हैं और उसको वहाँ छोड़ देते हैं। ओके, तो उससे वो नेगेटिव कैसे हो गया सर? वो निगेटिविटी है ना, वो छोड़ी। फिर जो उसकी रचना होती है प्रार्थना स्थलों की, कोई भी प्रार्थना स्थलों की जो रचना है उसमें वो कॉस्मिक एनर्जी को इन्वाइट करने के लिए विशिष्ट आकार होता है। ओके, हाँ हाँ, जो अंदर आता है वही ना। तो वो आकार वैसा होने के कारण जो एनर्जी का फ्लो वहाँ बह रहा होता है वह आपके वास्तु के लिए निगेटिव है। हो है ना। भगवत गीता में भी कहा है ना, भगवान कृष्ण ने जो विश्वरूप दर्शन देना था तो अर्जुन को बोला कि बाबा तू तो अंधा हो जाएगा वो दर्शन लेकर, इसके लिए उसको दिव्य चक्षु पहले दे दिए फिर दर्शन दे दिया। मतलब वो एनर्जी इतना फ्लो बड़ा होता है कि आप हम जो सामान्य लोग हैं वो सहन नहीं कर पाते। इसके लिए किसी भी प्रार्थना स्थल के जो मुख्य गाभारा होता है उसमें सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं होता है, उसका कारण ही वही है। ओके सर, तो सर हम शुरू कर रहे थे क्रोनिक डिजीज़ के साथ। हाँ, तो मैं वही कहना चाहता था कि उस बंगले के जो लेडीज़ थी उसको कैंसर हो गया और लेडीज़ को होने के बाद में उसका इलाज चल रहा था और वो जेंट्स को भी कैंसर हो गया था, उसको पता ही नहीं, लास्ट स्टेज, एंड दुर्भाग्यवश उनकी डेथ उसमें हो गई थी। ओके सर, तो कैसे एनर्जी जो है आपके घर की एनर्जी आपके शरीर को जो है प्रबल रखने में या कमज़ोर बनाने में एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सब वास्तुशास्त्र इटसेल्फ इज अ साइंस, ये एनर्जी का खेल है। हाँ। पूरी तरह से अगर आप एनर्जी को समझ पाओगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा कुछ कर पाओगे। यस, आपकी प्रगति होगी। अगर समझ नहीं पाओगे तो ऐसे कुछ गलत सलत काम करके आपको फिर उसको भुगतना पड़ता है। बहनों भाइयों, ये एनर्जी साइंस सीखना बहुत ज़रूरी है, खुद के कल्याण के लिए, अपने आसपास के साथियों के कल्याण के लिए। और संजय सर के क्लासेस चलते हैं, इनके वर्कशॉप्स होते हैं, इनके सेमिनार्स होते हैं और इनका मिशन है कि देश के लाखों करोड़ों को ये शास्त्र सिखाएं और इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो है अपने बेहतरी के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए इस शास्त्र का लाभ उठाएं। और हमने इसका उपयोग करके, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि वो उनका कैंसर का लास्ट स्टेप चल रहा था, अमेरिका में ट्रीटमेंट चल रहा था, जो मैंने पहले उदाहरण बताया साउथ एक्सटेंशन का। तो डॉक्टर ने बोला आपके पास खाली 2 महीने हैं अभी, ओके, 2 months ओनली मैक्सिमम। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं क्या, कि मेरा जो लेवल है वो पीछे चला है। तो मैं बोला मेरी तरफ से मैं पूरी तरह ट्राई करूँगा। तो मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो 4th लेवल से वो 3rd लेवल में उनका कैंसर आया था, 3rd में से 2nd स्टेज में आया था। मतलब पीछे पीछे आके उनके जो लक्षण थे वो कम होते चले गए थे। तो अमेरिका के उनके डॉक्टर ने भी बोला अरे इट्स अ मिरेकल, ये कैसे हो गया। ओके, आपने क्या उपाय दिया सर उनको जिसकी वजह से ये उनका लाभ जो हुआ? साउथ एक्सटेंशन था वो हमने कट करके उसको अलग ये करके उसका अलग रत्नाध्याय वगैरह सब जो उपाय रहते हैं वास्तुशास्त्र में वो किए थे। और जो भी उनके साउथ वेस्ट में खिड़कियाँ थी उस पर फिल्म वगैरह लगाकर उसको प्रोटेक्ट किया था। सो मेनी रेमेडीज वेर डन इन हिज फ्लैट। यस सर, पहले भी हमने बताया बहनों और भाइयों, रेमेडीज़ हैं अपने जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वास्तु के, उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छे रेमेडीज़ हैं। और उसके बाद वो जो 2 महीना नहीं जी पा रहे थे, 4.5 साल जिंदा थे। 4.5 साल के बाद में उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई थी। यस बहनों और भाइयों, तो और ऐसे जब सात्विक व्यक्ति, मैं पर्सनली जानता हूँ बुद्धवंत सर को, सुबह 3:30 बजे उठना और सुबह मेडिटेशन, अपनी साधना करना और सारी शक्ति लेना, ताकि वो जो कॉस्मिक शक्ति उन्हें मिलती है वो अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को देना, ताकि वो सब प्रबल हो जाए और इस शास्त्र का बेहतरीन उपयोग कर सके। ये हैं बुद्धवंत सर और यह है इनकी कंपनी बुद्धवंत। नमस्कार।